हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, आज हम आपके लिए इंटरमीडिएट मैथ का एक और बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि जो सन्निकटन के प्रश्न हैं हमारे, जिनका हम अवकलन का प्रयोग करके सन्निकटन मान यानी अप्रोक्सीमेशन जो वैल्यू है वो हम फाइंड करते हैं। तो ये परीक्षा में 5 नंबर का एक प्रश्न इससे पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं और ये 5 नंबर आप अपने परीक्षा में ज़रूर पक्के कर सकते हैं। परीक्षा में हर एक नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है और एक एक नंबर बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए आप जो है हर टॉपिक को क्लियर करिए और यही हमने एक शुरुआत की है कि परीक्षा तक हम आपके हर टॉपिक को क्लियर करेंगे और देखेंगे कि उसे हम कैसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। और इसमें जो प्रश्न आते हैं वो 2 तरीके के प्रश्न आते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वैसे प्रश्न देखते हैं, फिर एक टाइप के और इसमें प्रश्न आते हैं अप्रॉक्सीमेशन में, और 2 ही टाइपिक के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो पहले आपको बता दें अप्रॉक्सीमेशन होता क्या है, यानी सन्निकटन होता क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि फंक्शन कोई फंक्शन है वो जिसका भी फलन है तो उसके मान में ज़रा सा भी चेंजिंग करने पर फलन का पूरा मान बदल जाता है। तो वही हम देखेंगे थोड़ा सा चेंजिंग करने पर फंक्शन कितना चेंज होता है और उसी की जो वैल्यू फाइंड करते हैं वही सन्निकटन के माध्यम से ही हम उसे फाइंड करते हैं। अब जैसे आपको पता है कि √25 की वैल्यू आपको पता है कि +5 या -5 होती है, लेकिन अगर वही हम 25.5 की बात करें तो ये देखो, ये 0.5 ये थोड़ा डिफरेंस बना रहा है। तो ये कितना डिफरेंस बनाएगा यही हम फाइंड करेंगे और इसका मान फिर हम निकालेंगे। तो देखिए, इस टाइपिक के जो ऐसे सवाल होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो बने रहिए और देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसे जो है समझ लेंगे और परीक्षा में ये 5 नंबर आप निश्चित रूप से कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए, प्रश्न एक हमारा जो मेथड है इस तरीके से प्रश्न आता है। अवकलन का प्रयोग करके प्रत्येक का सन्निकटन मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। इस टॉपिक का आ सकता है और एक टॉपिक और होता है इसका, वो भी देखो हम क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले ये सवाल देखते हैं। अब देखिए, अगर √25 होता तो आप आसानी से निकाल देते। ये 25 से कुछ एक्स्ट्रा है ना, और जो कुछ एक्स्ट्रा है वही √, में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बनाएगा, तो उसी का मान हमें निकालना होगा इसमें। तो देखिए, सबसे पहले जो फंक्शन है हमारा √ टाइप का है, तो हम लिख लेते हैं कि कोई फलन हम ले लेते हैं और हमने मान लिया है कि फंक्शन जो है वो क्या है, y √x फॉर्म में है। ठीक है, तो यानी हमें एक √x टाइपिक के इस ऐसे फंक्शन की हमें इसमें रिक्वायरमेंट है और यही फंक्शन इसमें दिया गया है। तो जैसा फंक्शन होता वैसे हम y बराबर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो हमें x सुटेबल लगता है वो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा बचेगा या जो भी कम होगा उसे हम Δx लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x हम लिखेंगे 25, क्योंकि √25 का मान हमें पता है, और जो एक्स्ट्रा है वो हम लिखेंगे Δx। तो Δx कितना है, 0.2। ठीक है, फंक्शन है हमारा कैसा है, फंक्शन जो है y √x टाइप का है, जिसमें x हम पुट करेंगे 25 और Δx पुट करेंगे 0.3 है यहाँ पर। तो देखिए, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो x + Δx, ठीक है, x + Δx जो है ये मान कितना हो जाएगा, 25 और 0.3 ये मान हो जाएगा। और इस मान पर हमें ये √ में ये फॉर्म चाहिए हमें। ठीक है, तो इसका जो तरीका होगा, ये जो मान हम निकालेंगे, ठीक है, तो ये जो मान निकलेगा, ये देखिए 25 को तो √ हमें पता है कितना होता है, 5 होता है। अब ये दिक्कत कर रहा है कि 0.3 ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि ये 25 तो हमें पता है। अब ये Δx थोड़ा सा हमने बढ़ाया है, तो थोड़ा सा बढ़ने पर जो फंक्शन है वो भी थोड़ा चेंज होगा। तो उसमें अगर हम चेंजिंग y मान लें, उसमें जो चेंजिंग है
वो क्या मान लें हम, वाई मान लें कि भाई डेल्टा एक्स की वजह से जो वाई का मान है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, डेल्टा वाई चेंज हो रहा है ना। तो जो डेल्टा वाई चेंज हो रहा है ना वो हम चेंजिंग पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर जो एक्स की वजह से जो डेल्टा एक्स की वजह से वाई के मान में जो चेंजिंग आ रही है उसको हम डेल्टा वाई से लिखेंगे। और यहाँ पर डेल्टा वाई का एक फार्मूला हम लिखेंगे, ये डेल्टा वाई जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे कि जो हमारा एक्स प्लस डेल्टा एक्स फंक्शन है ना, इसका अंडर रूट ये हमें डेल्टा वाई की वजह से हमें मतलब डेल्टा वाई हमें निकालना है। तो इस फंक्शन का जो मान है, ठीक है, और उसमें से हम कम कर देंगे अंडर रूट एक्स में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ये डेल्टा वाई जो है क्या है, वो एक्स की वजह से जो चेंजिंग आ रही है वो है डेल्टा एक्स हमारा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डेल्टा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है 25.5 और माइनस यहाँ पर हमने जो है एक्स की वैल्यू कितनी ली है 25 ली है। तो ये हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा। 25 की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे। तो डेल्टा वाई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर सॉरी ये 3 है यहाँ पर, ठीक है, 25.3 और माइनस ये मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 हम यहाँ भेज देंगे तो और हमें 25.3 की वैल्यू चाहिए ना, तो ये मान हम इधर बुला लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा वाई और प्लस 5 इजिकल टू क्या आ जाएगा 25.3, ठीक है। इसको ऐसे लिख लें या हम चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 25.3 का जो मान है वो कितना होगा 5 और प्लस डेल्टा वाई। अब देखिए जो हम आपको बार बार बता रहे थे कि देखिए 25.3 का जो मान है वो 5 और प्लस डेल्टा वाई, डेल्टा वाई का मतलब यही जो 0.3 की वजह से हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है वो डेल्टा वाई होगा। बाकी तो 25 का मान तो 5 आ गया है ना, और ये डेल्टा वाई जो है वो क्या थोड़ा सा ज़्यादा है, वो किसकी वजह से, ये 0.3 की वजह से है, ठीक है। तो एक पार्ट इसका ये हो गया। सेकेंड पार्ट में हम डेल्टा वाई का मान निकालेंगे। तो ये एक फार्मूला जो होता है वो आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा कि जो डेल्टा वाई का मान निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं, ये फार्मूला होता है डी वाई अपान डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये फार्मूला आपको केवल ध्यान रखना है बस। तो डेल्टा वाई का मान कैसे निकालेंगे, डी वाई अपान डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब डी वाई अपान डी एक्स मतलब जो फंक्शन जैसा दिया गया है। अब देखिए वाई इक्वल टू क्या दिया गया, अंडर रूट एक्स के फॉर्म में है। तो अगर आप देखिए यहाँ से बताइए अब डी वाई अपान डी एक्स कितना होगा, बताइए। अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 और ये अंडर रूट एक्स, ये मान होता है किसका, डी वाई अपान डी एक्स का। तो बस यही मान हमें पुट कर देना है यहाँ पर। तो डेल्टा वाई इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 और ये अंडर रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स का मान कितना है, देखिए डेल्टा एक्स का मान हमने कितना लिया था, कितना ज़्यादा है 0.3। तो ये जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.3। देखिए ये हम निकाल रहे हैं 0.3 के एक्स्ट्रा होने से कितना हमारा फ़र्क पड़ेगा अंडर रूट में, वही मान हम फाइंड कर रहे हैं। और यही अप्रॉक्सीमेशन का तरीका है, ठीक। बस 1/2 देखिए अंडर रूट एक्स का मान हमें, अंडर रूट एक्स का मान कितना है 25 है इंटू 0.3 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ये मान कितना आ जाएगा, डेल्टा वाई इक्वल टू 1/2, 25 का मान कितना हो जाएगा 5। वैसे माइनस का भी होता है लेकिन ये डेल्टा वाई देखिए प्लस का है तो ये मान निगेटिव नहीं लिया जाएगा। और यहाँ कितना है 0.3। तो देखिए कितना हो जाएगा 0.3 अपान जो है 5 2 जा कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो डेल्टा वाई इक्वल टू आ जाएगा 10 से ऐसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.03। अब देखिए ये वैल्यू हमें पता चल गई, ये डेल्टा वाई है कितना आया 0.03 आया। मतलब ये जो 0.3 हम बढ़ा रहे थे ना 25 में, उसका ये इतना डिफरेंस बनेगा जाके। तो इतना डिफरेंस ये बना जाके।
अब हमें बस कुछ नहीं करना है, 25 का ये जो मान है वो कितना है 5 प्लस डेल्टा वाई, यानी डेल्टा वाई एक्स्ट्रा है और वही एक्स्ट्रा मान हमने निकाला। एक्स्ट्रा मान कितना निकला हमारा 0.03 निकला ना। तो अब देखिए ये मान देख लीजिए कि √25.3 है ना, इसे इक्वेशन नंबर चाहे 1 लिख सकते हैं आप और यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई ये मान हम 1 में रख देंगे। तो √25.3 का जो मान है वो कितना है 5 और प्लस थोड़ा सा ज़्यादा डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई मतलब यही 0.3 की वजह से जो ज़्यादा मान है। और वो कितना ज़्यादा है ये देखिए, अभी हमने निकाला है डेल्टा वाई का मान कितना 0.03, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.03, तो कितना मान आ जाएगा 5.03। 3 नंबर तक चाहिए लेकिन नंबर है नहीं, तो आप चाहें तो 0 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई। आप इसे समझ चुके होंगे क्या हमें करना है। पहले देखेंगे फंक्शन किस टाइप का है तो वो लिखेंगे, ठीक है। उसी को गुणे तुरंत उसका अवकलन भी हमें चाहिए होगा। फिर देखेंगे उस पर जो सूटेबल मान है वो कौन सा हमारा लिया जा सकता है वो लेंगे, और फिर जितना ज़्यादा होगा तो प्लस में लिखेंगे, अगर माइनस में है तो वो माइनस में लिख लेंगे ना। तो टोटल मिला के ये जो मान है हमारा वो उतना आना चाहिए जितना यहाँ पर दिया गया है। बस डिफरेंस इन डेल्टा वाई का मान निकाल लेंगे तो ये होगा फार्मूला। जैसा फंक्शन है वैसा होगा, अंडर रूट में तो अंडर रूट में होगा, अलावा कोई फंक्शन है तो वो वैसा होगा, ठीक है। यहाँ से हम जो है ये मान निकाल लेंगे तो वही हमें पता चल जाएगा इसका मान इतना ज़्यादा है। फिर जो डिफरेंस है उसका मान निकालने के लिए सूत्र होता है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व करके इसे रख लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है √49.5। देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, तो ये भी किस टाइप का क्वेश्चन है y =√x टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप जानते हैं कि हमें dy/x की जरूरत पड़ेगी, तो आप यहीं हम निकाले देते हैं। तो dy/x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और √x, ठीक है, ये मान हो जाएगा। अब देखिए जो मान चाहिए उसमें, अब देखिए √x में सूटेबल मान कौन सा आ जाएगा 49 आ जाएगा, और 0.5 है ज़्यादा है ना, तो x = 49 हो जाएगा, और जो डेल्टा x है वो कितना है 0.5 हो जाएगा। क्लियर है। तो x प्लस डेल्टा x का जो मान है वो टोटल मिला के इतना आ जाना चाहिए 49.5। अब जो डेल्टा x है 0.5, ये कितना डिफरेंस बनाएगा वही हमें निकालना है। तो ये जो डिफरेंस है वो कितना होता है डेल्टा वाई होता है। उसका क्या तरीका होता है, जो भी फंक्शन दिया गया है x प्लस डेल्टा x लिख लेते हैं, अंडर रूट में है तो अंडर रूट लगा दीजिए, और माइनस जो सूटेबल फंक्शन है वो हम लिख देते हैं हमारा x। क्लियर। अब देखो कितना मान है बनता है x प्लस डेल्टा x, ये पूरा वही हो जाता है जो मान दिया जाता है हमारा, जो हमें निकालना होता है, और माइनस ये अंडर रूट में हम जो मान सही सलामत निकलता है वो लिख लेते हैं। तो देखिए डेल्टा y = ये मान हो जाएगा 49.5, और माइनस ये मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। इसको इधर भेज दीजिए तो ये प्लस का हो जाएगा, तो डेल्टा y और +7 = कितना हो जाएगा 49.5। तो अगर देखा जाए तो देखिए वही बात जो हम बता रहे हैं आपको कि √49.5 का जो मान है वो 7 और प्लस थोड़ा सा ज़्यादा होगा डेल्टा वाई, ठीक है भाई। देखिए 49 का तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, डेल्टा वाई का डिफरेंस आ रहा है, और डेल्टा वाई क्या है, ये कुछ नहीं है 0.5 जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना उसका कितना मान होगा वही है डेल्टा वाई, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं फिर डेल्टा वाई का मान निकालते हैं, और डेल्टा वाई का मान कैसे निकालते हैं तो तरीका हम बता चुके हैं आपको। dy/dx लिखते हैं और उसे गुणा कर देते हैं किससे डेल्टा x से, ठीक। तो देखिए dy/dx का हमने मान पहले ही निकाल लिया था इस बार 1/2 और अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा 1/2 √x इंटू डेल्टा x का मान कितना है 0.5, ठीक। अब x का मान रख देते हैं तो 1/2 x का मान कितना है
49 है तो 49 हो गया और इंटू 0.5। 49 का अंडर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये जो मान है वो हमारा कितना हो जाएगा, 1/2, ये 7 हो जाएगा यहाँ पर, और इंटू कितना 0.5, तो आ जाएगा 0.5/14। ये मान हो जाएगा किसका, डेल्टा वाई का। थोड़ा और से हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5/140। ठीक है, ये हमें निकालना पड़ेगा, तो हम थोड़ा और साल पहले यहाँ कर लेते हैं। 5 × 5 और 5 × 2 = 10, 8 रिमेनिंग बचे, 4 रिमेनिंग बचे, 40 हो गए। ठीक है, तो 5 8 जाए, यानी 1/28 ये मान आ जाएगा। ठीक है, इसको हम पॉइंट में लिख लेंगे, पॉइंट में हमें चाहिए 3 नंबर तक। तो ठीक है, ये आप भाग कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये मान आएगा, डिवाइड कर हमने किया है तो 0.036 ये मान आ जाएगा। तो ये डेल्टा वाई का मान आ गया। डेल्टा वाई का मतलब ये 0.5 की वजह से जो मान चेंज हो रहा है वो कितना है, 0.036 ये आ गया। अब बस कुछ नहीं, यहीं पर आप मान रख दीजिए इसका कि भाई √49.5 का जो मान है वो कितना है, 7 + डेल्टा वाई। तो 7 तो ये 49 का मान हो गया, और 0.5 की वजह से कितना मान हमारा चेंज हुआ है, 0.036। तो बस ये ऐड कर दीजिए, तो 7 ये हो जाएगा 7.036, ये मान उसका हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे आप। ठीक है, बस देखिए फंक्शन कैसा है, तुरंत अवकलन कर लीजिए। x का मान वो रखिए जो आप आसानी से निकाल सकते हैं इस फंक्शन पर। जो एक्स्ट्रा हो उसे डेल्टा x लीजिए, और x पर डेल्टा x टोटल इतना आ जाना चाहिए जितना दिया गया है। बस डेल्टा y का मान के लिए फार्मूला होगा, जो फंक्शन होगा वो एक्स्ट्रा वाला और माइनस जो हमारा एक जिसका मान निकाल सकते हैं वो होगा, उसी के अकॉर्डिंग बस इतना आ जाएगा। ये जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस निकालने के लिए तरीका है, बस और कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा कुछ। तो ये 5 नंबर बहुत आसानी से आप पा सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और क्लियर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, 15 की पावर 1/4। तो ये फंक्शन आपकी देखिए अंडर रूट के फॉर्म का नहीं है। अब किस फॉर्म का है फंक्शन, फंक्शन ऐसा है कि x की पावर कितनी है, 1/4 है, इस टाइप का फंक्शन है। अब देखिए पावर 4 की अगर बात की जाए, 15 का हमें नहीं पता कितना होता है। ठीक है, पावर कितनी है, 1/4 है, ये हमें नहीं पता है ना। लेकिन अगर यहाँ पर 16 होता, अगर यहाँ पर 16 होता तो हम 1/4 पावर निकाल देते। और आप जानते हैं कि 2 की पावर जो 4 होता है वो कितना होता है, 16 होता है। इसका मतलब 16 की पावर अगर हम 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वो हमें मान पता है, लेकिन 16 नहीं, यहाँ पर 15 है, थोड़ा सा कम है ना। तो थोड़ा सा कम है तो उस थोड़े से कम पर जो 1/4 पावर करेंगे वो कितना कम होगा। तो असल में यही वो हमसे जानना चाहते हैं। तो फंक्शन इस टॉपिक का है। ठीक है, इस टॉपिक का फंक्शन है। देखिए हमें अवकलन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहीं पर आपको अवकलन करके इसका दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए 1/4 आगे आएगी घात, और x की पावर कितनी हो जाएगी, -3/4। ठीक है, तो तरीका पता ना, घात आगे आती है घात कम होता है, तो पता होगा आपको। तो ये हो जाएगा देखिए 1/4, और ये पावर हम नीचे लिख देंगे तो ये प्लस में हो जाएगी 3/4। ये हो जाएगा हमारा अवकलन, ये हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हमने ये कर लिया है। अब देखिए इस फंक्शन में किसका मान हम निकाल सकते हैं और किसका नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए फंक्शन जो है वो कैसा है, 15 की पावर 1/4 है, तो 15 की पावर हम नहीं निकाल सकते 1/4, लेकिन हाँ 16 की निकाल सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, x = लिखेंगे 16। 16 का मान हम निकाल सकते हैं ना x पर, ये इस पर। और जो डेल्टा x है वो 16 से थोड़ा कम है, कितना कम है, 1 कम है, तो डेल्टा x लिखेंगे माइनस में। अब 1 के कम होने से ये 1/4 पावर में कितना कम होगा, ये हमें चाहिए। क्लियर। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग, देखिए अंडर रूट नहीं है, अब की 1/4 है ना। तो बस जिस पर हमें 1/4 का मान निकाल सकते हैं उसको अलग करिए, जितना कम ज़्यादा वो अलग करिए, बस इसमें है क्या, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अब देखिए हमें क्या मान चाहिए, हमें इसकी वजह से कितना डिफरेंस होगा वो डिफरेंस चाहिए। और उस डिफरेंस का फार्मूला कैसे लगे, कितना डिफरेंस होगा कि भाई x + डेल्टा x पर जो मान होगा वो लिखेंगे। अब देखिए अंडर रूट नहीं है, पावर कैसा है, ये पावर 1/4 है ना, तो 1/4 हमें करना पड़ेगा पावर।
ये हो गया पावर 1/4 इस पर, और माइनस जो फंक्शन हमारा x है x पर 1/4। ठीक है, यही तो आएगा डिफरेंस कि भाई इसमें से x वाला हटा दो, बचा हुआ ये डिफरेंस इसकी वजह से आ रहा है ना। तो मान हम रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम x प्लस डेल्टा x का मान निकालेंगे, x प्लस डेल्टा x, तो कितना हो जाएगा, x का मान है 16 और प्लस डेल्टा x का मान कितना है -1, तो देखिए 15 हो जाएगा जो हमें दिया होता है ना, यही तो मान हमें दिया होता है। ये जो मान है वो x प्लस डेल्टा x के इक्वल टू आना चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा डेल्टा y, और ये तो हो जाएगा कितना 15 की पावर 1/4 और माइनस x मतलब 16 की पावर 1/4। ठीक है, तो देखिए 15 का तो हमें पता नहीं कितना होता है, लेकिन हाँ ये पता है 16 की जो पावर 1/4 होती है वो कितना होता है, आंसर हमारा 2 होता है। 2 को इधर ले जाएंगे, ये कैसा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये, तो ये क्या बचेगा, डेल्टा y और प्लस 2 इजिकल टू 15 की पावर 1/4। ठीक है, यानी कि बात की जाए 15 की पावर जो 1/4 है वो कितना है, 2 से थोड़ा सा डिफरेंस है डेल्टा y पर। अब डेल्टा y जितना होगा वो उतना भाई जोड़ दिया जाएगा इसमें। अब देखिए डेल्टा y इसमें नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि डिफरेंस हमारा कैसा है, डेल्टा x कैसा है, माइनस है ना, तो जितना कम होगा उतना हम यहाँ पे अब कर देंगे। भाई कह रहे थे कि भाई 16 का तो हमने बता दिया, 16 का 2 होता है 1/4 पावर पर। अब ये 15 की वजह से है, तो भाई थोड़ा सा कम होगा, तो वो कितना कम होगा वो हम निकाल लेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा y का मान हम निकाल देते हैं, थोड़ा यहीं से लगा लेते हैं। तो फार्मूला क्या बताया था डेल्टा y का, कैसे मान निकलेगा, dy/dx इंटू जो एक्स्ट्रा मान है वो। ठीक, यानी y के फंक्शन में जो चेंजिंग आ रही है वो कितनी चेंजिंग आएगी, तो फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो, और जितना एक्स्ट्रा मान है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आ जाएगा। dy/x निकाल चुके हैं, देखिए हम यहाँ पर कितना आया था 1/4 x पावर 3/4, तो कितना हो जाएगा 1/4 x पावर 3/4 इंटू डेल्टा x का मान कितना है -1। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करते हैं। x का मान कितना है, देखिए 16 है और उसकी पावर हमें कितना चाहिए 3/4 और इंटू यह आ जाएगा -1। तो देखिए -1 हो गया ये, और ये 4। अब देखिए 16 को लिखेंगे हम 2 की पावर 4 और उसकी पावर कितनी है 3/4। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 2 की पावर बचेंगे 3, और 2 की पावर 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 4 इंटू 8 की अगर बात की जाए तो डेल्टा y जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, -1/32। ये इतना डिफरेंस आएगा 1 की वजह से। ठीक है, ये जो कि पावर 4 था इसलिए थोड़ा सा इतना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसको हम भाग कर देते हैं, तो भाग भाई कर लीजिए इसे, ये जो इसका भाग आएगा वो हमने कर लिया है, तो आएगा, ये तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, और ये जो मान आएगा वो जो आएगा वो है 0.031। ठीक है, ये मान आएगा 0.031, ये डिफरेंस आया ना, ये 1 की वजह से ना। तो अब बस यहीं पर इसका मान रख दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख सकते हैं और लिख सकते हैं फ्रॉम 1 कि जो 15 का जो 1/4 मान है वो कितना है 2, और थोड़ा सा जो डिफरेंस है हमारा वो है डेल्टा y। ठीक है, आपकी देखिए डिफरेंस है ना, तो कम हो रहा है, तो ये कम करेंगे हम। डेल्टा y का मान कितना है -0.031, इतना माने हम कम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 - 0.031। ठीक है, ये इसमें से हमें घटाना पड़ेगा, तो देखिए कितना आ जाएगा। अब 2 में से ये घटा दीजिए, घटाने का तरीका अगर ना पता हो तो भाई देखिए हम यहाँ पर आपको घटा के भी दिखाई देते हैं। तो 2 पॉइंट में 0.003 डिजिट तक है दशमलव, तो लिख लेते हैं, और घटाना है हमें 0.031। ठीक है, तो यहाँ से हासिल लेते हैं, 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेंगे, यहाँ बचेंगे 9, और 9 में से 3 गए 6 बचेंगे, यहाँ बचेंगे 9,
ठीक है, और यहाँ बचेगा 1, तो 1.969 ये जो है हमारा मान हो जाएगा 1.969, ये मान हो जाएगा किसके 15 पावर 1/4 का ये मान हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो 2 होता है, लेकिन 1 की वजह से इतना कम हुआ है, बस यही हमें अप्रोक्सीमेशन में चाहिए होता है कितना कम होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जैसे 1/4 पावर है, 1/6 है, तो ऐसे है, तो देखिए 1-2 क्वेश्चन और हम आपको हिंट दे रहे हैं, वैसे आप इन्हें लगा लीजिएगा। तरीका सब में यही रहेगा, जो भी फंक्शन दिया गया है वो ऐसा ही आपको लिख लेना है। ठीक है, ओके। तो देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और 1-2 क्वेश्चन में करवा दिए, जैसे पहला क्वेश्चन करवा दिया, दूसरा करवा दिया है, और ये वाला करवा दिया है, और उनकी हम हिंट दे रहे हैं वो आप कर लीजिएगा। ये देखिए 0.6 है, तो आप जो है x का मान ले लीजिए 0.64 और -0.04, तो ये हो जाएगा। इसको आप जो है 1 लीजिए, पर अपने पावर 1/3 करनी है ना, तो 0.008 अलग लीजिए, और डेल्टा x का मान हो जाएगा 0.001, तो ये टोटल मान आ जाएगा। इसमें आप 1 लीजिए और 1 से घटा दीजिए, पावर 1/10 है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि एक 1 की पावर कोई भी हो तो 1 ही आएगा आंसर उसका। ये हो चुका है। 26 में देखिए 1/3 है, तो आप क्या करिए 27 लीजिए, x का मान 27 लीजिए, और 1 कम हो जाएगा ना इसकी तरह, वो आप देख लीजिएगा डिफरेंस हो जाएगा। 255, तो इसमें 256 ले लीजिए, 4 की पावर 256, ये 4 हो जाता है इसका मान। ठीक है, तो वो निकल आएगा। 82 में है, आप क्या करिएगा x पावर 1/3 के लिए 1/4 के लिए x बराबर 3 लीजिए, आप x बराबर 3 लीजिए, और डेल्टा x का मान हो जाएगा इसमें 1 हो जाएगा। 401 की ये पावर 1/4 नहीं, यहाँ थोड़ा सही करिएगा, यहाँ पर पावर 1/2 है। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत छपा हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान करिएगा, क्योंकि आंसर जो इसमें दे रहे हैं वो 20 पॉइंट कुछ दे रहे हैं, तो ना वो मेरे ख्याल से वो /2 ही है, नहीं √ ही है। इसमें देखिए 37 में तो आप 0.0036 अलग कर लेना, और 0.001 अलग कर लेना। ठीक है, 0.0001 अलग कर लेना, तो वो 36 है, वो मान निकल आएगा आसानी से। ये देखिए 26.57 ना, तो इसमें 27 अलग कर लेना, और जो भी कम है उसे डेल्टा x में लिख लेना। 81.5 में क्या करेंगे आप 81 अलग कर लेंगे और 0.5 अलग कर लेंगे, ऐसे ये हैं। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है ये आप आसानी से कर लेंगे। अब दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन और थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक है, जो हम बात कर रहे थे, एक टॉपिक के और क्वेश्चन आते हैं इसमें अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए। अब देखिए कहा है कि f2.01 का मान ज्ञात कीजिए, ये f(x) है। देखिए f2 का मान निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम x बराबर 2 रख देते तो मान निकल आता आसानी से, लेकिन नहीं 0.1 का मान निकालिए। तो 0.1 का वैसे चाहे तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन हम सिंपल तरीका देखेंगे अप्रोक्सीमेशन के तरीके से, देखो बहुत आसानी से हम ये मान निकाल देंगे। तो देखिए फंक्शन तो हमारा दिया गया है, आंसर में देखिए फिर से एक बार लिख लेते हैं। जो हमारा फंक्शन है वो कितना है 4x² + 5x और +2। तो इसका हमें अवकलन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम अवकलन इसका कर लेते हैं। तो फंक्शन का अवकलन कितना हो जाएगा, ये देखिए 8x हो जाएगा और +5, ये अवकलन हो जाएगा इसका। क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक? तो देखिए यहाँ तक ये फंक्शन है, उसका अवकलन कर लिया। अब हमें इस पर मान चाहिए, फंक्शन का जो मान चाहिए वो हमें किस पर चाहिए 2.01 पर चाहिए, इसी पर तो मान चाहिए हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो x है हमारा वो हमारा जो शुद्ध मान है वो लिख लेंगे, और जो थोड़ा सा ज़्यादा है ना वो हम ये लिख लेंगे, कितना ज़्यादा है 0.1 ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? ठीक, तो आप जानते हैं कि फंक्शन का जो ज़्यादा मान होता है वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो फंक्शन का कैसा होता है अवकलन जो कर लेते हैं उसको डेल्टा x से गुणा कर देते हैं ना। तो फंक्शन का जो मान है, अगर हम x + डेल्टा x पर हमें कोई मान निकालना हो, ठीक है, तो x + डेल्टा x मान कैसे निकालते हैं फंक्शन का जो है वो मान लिख लेते हैं, और प्लस जो फंक्शन का अवकलन होता है वो लिखते हैं, और उस अवकलन पर जो डिफरेंस है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। वही देखो तरीका आया है। अब इसमें फंक्शन दिया गया तो ऐसे लिख लेते हैं, भाई फंक्शन का मान आया था। अभी देखिए आपने अभी क्या निकाला था, जैसे हमने निकाला था सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था 27.3 का, ये हमें चाहिए था
पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो कितना था, वो था, एक मिनट, वो था 25.3 का जो हमें क्या चाहिए था, अंडर रूट चाहिए था, ये मान था ना। तो हमने देखा था 25 का कितना आएगा, तो 5 और प्लस थोड़ा सा कितना मान आया था, डेल्टा वाई मान आता है। और डेल्टा वाई का हमने मान कैसे निकाला था, ध्यान करिएगा, अवकलन इंटू डेल्टा एक्स। तो वही देखिए, फंक्शन अगर वाई में दिया गया होता तो अवकलन क्या लिखते हैं, डी वाई अपॉन एक्स लिखते हैं। फंक्शन अगर एफ एक्स में दिया गया तो अवकलन क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं। तो वही जो डिफरेंस हमारा बन रहा था ना, आपने देखा था 5 प्लस डेल्टा वाई मान आया था, तो 5 तो ये फंक्शन का मान हो गया, इस पर जो भी निकाला था, प्लस डेल्टा वाई का मान कैसे निकाला था, फंक्शन का अवकलन इंटू डेल्टा एक्स। तो वही हम चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं कि फंक्शन का एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर मान कितना आएगा, फंक्शन पे मान, और प्लस डेल्टा एक्स का जो मान आएगा वो कितना होएगा, फंक्शन का अवकलन इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर, ठीक है। अब ये मान हम रख देते हैं। तो हमें ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान चाहिए, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये हो जाएगा ना 2.01। इस पर मान कैसे निकालेंगे, फंक्शन का तो हम 2 पर मान निकालेंगे, फंक्शन का किस पर मान निकालेंगे, 2 पर मान निकालेंगे, ठीक है। प्लस जो फंक्शन का अवकलन है उसका मान निकालेंगे किस पर, उसको जो है गुणा कर देंगे किससे, डेल्टा एक्स से, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपके, बताइए रहा कि फंक्शन का तो मान हम निकालेंगे एक्स पर, ठीक है, और इसका जो मान, फंक्शन का जो अवकलन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डेल्टा एक्स से। तो फंक्शन का अवकलन देखिए कितना है। एक बार पहले हम ये फंक्शन का जो मान है वो लिख लेते हैं ना, या फिर एक्स का मान पहले हम लिख लेते हैं और फिर जो हम एक्स बराबर उसमें 2 रख देते हैं। और चाहें तो आप इसी पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 2 हो गया, प्लस फंक्शन का जो अवकलन है वो कितना आया है, देखिए 8x + 5, ये फंक्शन का अवकलन आया है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डेल्टा एक्स से, ठीक है। तो देखिए कितना मान आ जाएगा, फंक्शन का 2 पे मान आप निकालिए। तो देखिए फंक्शन हमारा है कितना, फंक्शन हमारा इतना है, और इसका मान हमें किस पे चाहिए, 2 पर चाहिए। तो देखिए 4 और इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 और प्लस 2, ये हो गया फंक्शन का 2 पर मान। प्लस एक्स बराबर इसमें भी 2 रखिए, तो 8 इंटू 2 और प्लस 5, ये हो गया। इसको हमें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, फंक्शन का जो अवकलन हो गया और उसको मल्टीप्लाई करनी है डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स हमारा कितना है, देखिए 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, प्लस ये हो जाएंगे 10 और ये 2, और प्लस यहाँ देखिए 8 दूनी 16 और 5 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, और 0.1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, ये 4 चक्कू 16 और प्लस ये 10 2 कितने हो जाएंगे, 12, और प्लस ये गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। तो देखिए 16 और 12 कितने हो गए, 28 और प्लस 2.1, तो आंसर यह जाएगा 30.1, ठीक है। 16 और 10 26 और ये 2 28, ठीक है। तो सर ये डेल्टा एक्स का मान जो है, एक मिनट, डेल्टा एक्स का जो मान है वो 0.1 नहीं है, डेल्टा एक्स का मान कितना है, ये देखिए कितना ज़्यादा है, 0.01 है। कितना है मान, 0.01 है, ठीक है, ठीक है। तो ये मान हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद दशमलव लगेंगे, ये जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.21 आ जाएगा। तो 16 और ये कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, और यहाँ पर मान आएगा 0.21 आएगा। यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिए इसे, तो इसे हम काट के फिर से लिख देते हैं, 28 और प्लस 0.21, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 28.21, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये तरीका आपको समझ में आया होगा।
एक और तरीके के आते हैं, वो भी ज़रा आपको हम बता देते हैं। जैसे आप उससे पहले नोट कर लीजिए, देखिए कैसे लगा है। फंक्शन का मान चाहिए था, तो देखिए फंक्शन को हमने लिख लिया, तुरंत उसका अवकलन कर दिया और ये x बराबर 2 हो जाएगा, डेल्टा x बराबर इतना हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? फंक्शन का मान और प्लस फंक्शन के अवकलन इंटू डेल्टा x पे। तो फंक्शन का मान 2 पे निकालेंगे, प्लस इसका अवकलन करेंगे और डेल्टा x से मल्टीप्लाई करेंगे। x बराबर 2 रखने के बाद में बस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, ये तो मान देखिए 28 आ जाएगा, यहाँ पर ये इतना और जोड़ दीजिए इसे, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन और आ जाते हैं कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% की वृद्धि करने पर आयतन में जो परिवर्तन होगा वो आप ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कि कोई घन है या वृत्त है, ऐसे कोई भी टॉपिक के प्रश्न आ सकते हैं ना। तो ये इस टॉपिक के प्रश्न और देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, घन की भुजा है ना, तो घन की भुजा कितनी है? x। घन की जो भुजा है वो कितनी है? x मीटर। तो भाई आयतन क्या हो जाएगा ज़रा बताइए, आयतन कितना हो जाएगा? आयतन हो जाएगा v बराबर x3, यही तो होता है आयतन। तो इसका अवकलन हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो dv/dx कितना हो जाएगा? 3x²। अब कह रहे हैं कि x में अगर परिवर्तन करें, ठीक है, तो v में कितना परिवर्तन होगा, यही चाहिए। तो हमें डिफरेंस इन v चाहिए, यानी डेल्टा v चाहिए हमें, ठीक है। तो डेल्टा v कैसे निकलेगा? जैसे डेल्टा y कैसे निकलता था, dy/dx इंटू डेल्टा x, ऐसे डेल्टा v कैसे निकलेगा? dv/dx और इंटू डेल्टा x, ठीक है। डेल्टा x कितना है बताओ ज़रा? डेल्टा x कितना है? 1% की बढ़ाई जाती है ना, तो डेल्टा x प्लस का रहेगा 1%, x का कितना परसेंट? 1%। तो किसी का 1% कैसे निकालेंगे भाई? 1 से मल्टीप्लाई करिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 1/100 यानी 0.01 x, इतना मान आ जाएगा। इतना परिवर्तन हो रहा है, तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। तो डेल्टा v डिफरेंस इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? dv/x का मान कितना है? 3x², और इसकी मल्टीप्लाई कैसे करिए? डेल्टा x का मान कितना है? 0.01 x। तो आयतन में कितना भाई परिवर्तन होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 बन जा 3 और 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा ये, ठीक है। तो 0.03 x³ मीटर। तो ये आयतन में परिवर्तन आएगा 0.03 x³ मीटर। तो 1% की वृद्धि करने पर आयतन इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये 0.03 इंटू x³ है, ठीक है। तो इस टाइपिक के प्रश्न आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उसमें जो भी जैसे दिए गए हैं वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही कमी अगर कर दें तो जैसा कमी होगी तो माइनस में फिर जो है डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे देखिए एक और करते हैं प्रश्न। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि भाई गोले की त्रिज्या है वो 9 मीटर नापी जाती है, ठीक है। तो आंसर में हमने लिखा भाई कि गोले की त्रिज्या, इसे x मान लेते हैं कि माना गोले की त्रिज्या कितनी है? x है। तो x का मान जो है वो कितना दिया गया है? 9 मीटर है। इसमें थोड़ा परिवर्तन भी दिया गया है, वो कितना है? 0.03। इतनी हमने इसमें चेंज की, मतलब इतना हमने गलत नापा है या एरर है, जो भी है वो है। अब कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल नापेंगे तो कितनी गलती होगी हमसे। तो देखिए गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल जो भी कहिए आप, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसे जैसे हमने यस से लिखा, तो यस कितना होता है? 4πr²। अगर x है तो 4πx² हो जाएगा, ठीक। त्रिज्या अगर x है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4πx²। इसका अवकलन हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो ds/dx कितना हो जाएगा? ये पावर आगे आएगी तो हो जाएगा 8πx, ठीक है। ये हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 8πx, ठीक है। अब देखिए इसमें परिवर्तन पूछा गया है ना, तो
पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो इसे लिख देंगे डेल्टा एक्स। और कैसे निकलेगा, वही तरीका है, डेल्टा एस इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एस अपान डेल्टा एक्स, मतलब डी एस अपान डी एक्स इंटू जो परिवर्तन हुआ है वो। तो देखिए इसका मान कितना है 8 पाई एक्स और डेल्टा एक्स का मान कितना है 0.03। ठीक है, तो देखिए एक्स का मान रख दीजिए, एक्स का मान कितना है 9 है, तो 8 पाई इंटू 9 और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 0.03 से। ठीक है, तो देखिए कितने हो जाएंगे 72 पाई और इंटू 0.03। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 और 3 से बन जा 21 और ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा और साथ में पाई। ठीक है, तो ये इतना हमारा आंसर आ जाएगा कि 2.16 और इसका जो यूनिट होगा वो कितना होगा मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल नापने में इतनी त्रुटि होगी हमें। ठीक है, तो इस टॉपिक के जो भी ऐसे क्वेश्चन है वो सब ऐसे ही लग जाएंगे, जो भी जैसा फंक्शन दिया गया करिए और जितना उसका अवकलन करिए और जैसे डिफरेंस आइए उसी डिफरेंस के अनुसार आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है 5 नंबर के क्वेश्चन आप 100% परीक्षा में लगा के आएंगे। ठीक, कोई और आप जो हमने क्वेश्चन अभी दिखाए थे आपको किताब में वो आप लगाइए, जो ना लगे वो आप हमसे जो है पूछ सकते हैं। और जो है इस टॉपिक के क्वेश्चन आप ज़रूर करके आइए परीक्षा में। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे जो है और लोगों को भेज सकते हैं जो जिसको इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।